हेलो, राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं कुंभ गई थी नहाने के लिए। मतलब मैं मेरी फैमिली से और मेरी पूरी फैमिली से, मतलब मैं मेरी ननद की फैमिली से, मेरी दोनों ननद की फैमिली से। और ये जो है ना, ये बस का सीन है। जब हम कुंभ के लिए निकल रहे, यानी प्रयागराज के लिए निकल रहे थे अपनी ननद के यहाँ से, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ जहाँ से पहले हम फरीदाबाद गए मेरी ननद के यहाँ पे। फिर वहाँ से फिर हम लोगों ने बस लिया, क्योंकि वहीं से बुकिंग थी ना हमारी बस की, तो फिर हमने फिर वहाँ से लिया। और ये मेरी जेठानी है, वो पीछे मेरे छोटे वाले जिया जी हैं, वो मेरे जेठ जी, और ये मेरी छोटी वाली ननद है। अभी धीरे धीरे सब आ जाएंगे इसमें, जो है ना, सब इंक्लूड है। और यहाँ पे मैं और मानव मानव को बुखार हो गया था। और ये मेरी बड़ी वाली ननद है। और आगे भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। मेरे जिया जी के जो उनके जो दुकान के जो लड़के हैं वो भी हैं। उनकी सासू, मेरी ननद की सासू माँ हैं, उनकी ननद है। हम सब मिल के गए थे यहाँ पे। जो ये है ना, ये पोज है, मैंने फ़ोटो क्लिक कर रही थी, क्योंकि वीडियो के साथ साथ ना मैं फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी। तो बहुत सारी जगह ऐसे है ना जहाँ पे ऐसा लगेगा कि मैं एकदम से सीधी खड़ी हो गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रही थी ना, इसलिए टाइम लग रहा है। और मानव की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन फिर उसको दवाई भी दिया था। दवाई लेकर के मैं गई थी, दवाई दिया था, फिर वो ठीक था। ये रुके थे हम लोग तकरीबन 12 बज गए थे। ये रुके हुए थे हम लोग वहाँ पे। ये इधर तो देख, ढाबा था वहाँ पे। वहाँ पे डिनर के लिए रुके थे, क्योंकि 12 बज गए थे ना, तो सोचा कि खाना खा लेते हैं। खाना वाना खा के निकले थे हम लोग। दोपहर भी निकले थे, क्योंकि दोपहर में मैं अपने यहाँ से 4 बजे निकली थी। 4 बजे निकली थी। फिर वहाँ पहुँचते रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि हमें 4 बजे से लेकर के रात के 8:30-9 बज गए थे। हमें फरीदाबाद पहुँचते पहुँचते 9 बज गए थे। बहुत ही ज़्यादा जाम था यहाँ पे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना वाना खाया। थोड़ी बहुत मैंने फ़ोटो क्लिक की, क्योंकि मेरे को तो फ़ोटो क्लिक करने का भैया बहुत शौक़ है, तो सभी ने की। और अभी मैं आगे दिखाती हूँ कि काफ़ी इन्जॉयमेंट भी हुई। क्या है, ओ वाह, अंदर भी कितना अच्छा है। इसके अंदर भी है। कई कई जगह पे ना मेरे को वॉइस जो है ना, मेरे को एडिटिंग करनी पड़ी। कहीं नॉर्मली रहेगा, क्योंकि जो नॉर्मली का मज़ा है ना, वो वॉइस एडिटिंग करने के लिए उसमें मज़ा नहीं है कि भैया साउंड आप अलग से सुन रहे हो। और यहाँ पे सब खड़े थे वॉशरूम जाने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा बना रखा था वहाँ पे। जाते टाइम तो भैया देखो यहाँ पे सब खड़े हैं। अब जा रहे हैं हम, यहाँ पे अंदर बैठेंगे। और फिर ये अंदर का व्यू है। मानव, यहाँ पे मेरी फैमिली बैठी है। बहुत अच्छा है। इधर की साइड मेरी फैमिली बैठी हुई थी। हाँ, इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। और ये फिर बड़े वाले जिया जी के, ये जब खाना खा के उठे थे ना, तो मैं इनका मजाक बना रही थी। तो इसीलिए ये बोले थे। और इस साइड जो है ना, ये मेरे छोटे वाले जिया जी बनाती ना, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है। क्योंकि फिर मैंने एडिटिंग कर दी है, क्योंकि एडिटिंग नहीं करती ना, तो इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना, कि किसी को भी इन्जॉयमेंट नहीं रहती वीडियो देखने में। और ये हम जब प्रयागराज पहुँचे थे ना, ये तब का रात का सीन है, क्योंकि रात में भी हम लोग खूब नहाए थे वहाँ पे। यार इतना चलना पड़ा था ना, पूछो मत। रात के टाइम पे तो दिन में चले थे और रात में भी चले थे। हम पहुँच चुके हैं संगम घाट पे। फिर रात में हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया। स्टे करके रात भर हम वहाँ पे रहे। फिर सुबह हम संगम के लिए निकले। ये वही सीन है जब हम संगम के लिए जा रहे हैं। सुबह में उठे, फ्रेश व्रेश, चाय वाय पिए,
चाय वाय पी के फिर हम लोग संगम के लिए निकले थे कि संगम में जा कर के नहाएंगे। तो ये वहीं का सीन है कि हम संगम जा रहे हैं। ये यहाँ पे पूछ रहे हैं ना भैया कि संगम का रास्ता किधर से, और पता है संगम भी इतना दूर, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे इतना दूर है ना वहाँ से भी संगम। हमें ऑटो लिया था हमने, ऑटो वाला जो है सो उसने भी हमें काफ़ी पहले उतार दिया था, उसके बाद भी हमें कितना चलना पड़ा था। और यहाँ पे हर जगह पुलिस वाले, हर जगह जो फौजी थे ना वो हर जगह थे। यहाँ पे मेरी ननद अपने ननद से पूछ रही थी कि आपको प्रयागराज में मतलब आप प्रयागराज क्या करने आए हैं। तो वही बता रही थी, तो हम दोनों बातें कर रहे थे वहाँ पे। और ये है ना मेरे जिया जी दान कर रहे हैं, इनकी अपनी शॉप है ना, तो ये वहाँ से सॉक्स लेकर के आए थे दान करने के लिए, गर्म सॉक्स जो जितने भी पंडित वगैरह है ना उन सबको दान करने के लिए। तो यही है, ये मेरी छोटी वाली ननद, छोटी वाली जिया जी, ये सब जो है सो दान करके। मैंने बोला हाय करो, हाय दोनों हाय करें, हाय। और ये यहाँ पे मटर डेयरी, मतलब हर जगह चाय की दुकानें हैं, मार्केट भी काफ़ी अच्छा लगा था। ये यहाँ से पता है एंट्रेंस की तो कोई मतलब एक कोई फिक्स जगह नहीं है, हर जगह से आपको एंट्रेंस दिख जाएगा चारों साइड से। हम लोग सेक्टर 6 से गए थे, सेक्टर 6 से सेक्टर पता नहीं, मेरे को तो ध्यान नहीं है, लेकिन सेक्टर 6 में से हम लोग गए थे और हर जगह एंट्रेंस दिख रहा था। ऐसा रहता है हर जगह ही, कहीं से भी आप उसमें जो है ना एंट्री कर सकते हो, मतलब इतनी उसका गेट बना हुआ था। ये यहाँ पहुँचे हम लोग संगम घाट। दूर दूर तक जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम हुआ है ना, पता नाव में जाने नहीं दे रहे थे कि नाव जो है ना बोटिंग जो है ना बंद कर रखी थी। और पानी जो सब कह रहे थे पानी बहुत ठंडा, पानी ठीक था, ठंडा तो भाई नदी है तो ठंडा तो रहेगा ही, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं था, नॉर्मली था। तो नहाने में भी खूब अच्छा आया। मैंने नहाने की वीडियो तो भैया इतनी नहीं बना पाई, और जिन्होंने बनाई थी ना मैंने उनसे ली थी और फिर मैंने वही डाली कि नहीं हो पाता है। और यहाँ पे सबने ना अपना हाथ पकड़ कर भैया कहीं कोई भूल ना हो जाए, हमारे पास आई जाना क्या करेंगे लेके, इसीलिए तो ये बस संगम में जाने के लिए आगे बहुत बड़ा फील्ड है भैया, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। चेंज करने वाला कुछ ज़्यादा ही आगे करके सब यहाँ पे ना कोई वीडियो बना रहा था, कोई फोटो क्लिक कर रहा था संगम का, ऐसा रहता है। यहाँ पे हमने नहाने के लिए बैठे हैं, मेरी जेठ जी जेठानी पहले नहाने थे, मानव को मैंने पहले नहा दिया था। और ये दोनों मेरी ननद, मैं, मेरे छोटे वाले जिया जी, मेरे हस्बैंड, मेरे बड़े वाले जिया जी, हम सब एक साथ नहाए थे। और ये जो वीडियो बना रहा है ना तो उसकी उंगली आ गई थी वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी इन्जॉयमेंट किया था। फिर हम लोग नहा के बाहर निकले, चेंजिंग किया। चेंजिंग रूम इतना दूर बना रखा है ना घाट से कि भैया जब तक जाएंगे तब तक तो ऐसा लगता है कि बॉडी में ही जो कपड़े पहन रखे ना उसी में तभी सूख जाएंगे, काफ़ी दूर बना रखा था। फिर वहाँ पे चेंज किया और फिर हम लोग फिर तैयार हुए निकलने के लिए कि भाई निकलेंगे, फिर वहाँ पे चाय वाय पियेंगे। और यहाँ पे ये मानव जिद कर रहा था, कुछ लेने के लिए रो रहा था ये कि मेरे को कुछ दिला दो। तो फिर और यहाँ पे पता है हमने फ़ोटो भी क्लिक करवाई थी। पूरी फैमिली की फ़ोटो क्लिक हुई थी, उसने हैंड टू हैंड फ़ोटो बना के दे दिया था हमारे हाथ में। और मैंने जाते जाते जो है ना संगम घाट की एक वीडियो बनाई कि अच्छा लगा था मेरे को। यहाँ पे सब तैयार हो गए हैं अब सब निकलने के लिए। यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे। यहाँ पे हम लोगों ने ना ऊँट की सवारी भी की थी, वो शायद वीडियो इसमें आया नहीं है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ऊँट की सवारी की थी। और मेरे को तो इतना डर लगा था ना ऊँट की सवारी करते हुए, क्योंकि पहले हम लोगों ने चाय पिया, थोड़े बहुत पकौड़े खाए, फिर हम लोगों ने ऊँट के, मानव तो रोने लग गया कि ऊँट पे तो बैठा भी रहा था, फिर बैठे तो फिर मानव तो रोने लग गया, लेकिन मज़ा आया उसकी सवारी करके। और मार्केट थी, हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, सोचा था कि बनारस जाकर के शॉपिंग करें, लेकिन जो है बनारस का वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डेली शाम को आते हैं। ये फिर हम लोग वापस ये जो है ना, जो ये कार है ना जो हमें लेने के लिए क्या पिकअप करने के लिए आए थे, वो मेरी जो जिया जी हैं
उनके जो जिया जी हैं वो आए, उनके जो दोस्त हैं ना वो लेने के लिए आए थे हमको, और उन्होंने फिर हमें पार्किंग तक ड्रॉप किया। फिर वहाँ से हम लोग निकले बनारस के लिए। ये हम वहाँ पे चाय पी रहे हैं जहाँ पे हमारा बनारस का था। और इससे पहले जो देखा होगा ना आपने, जो गमछा लपेट रखे थे, वो ही मेरे छोटे वाले जिया जी के जिया जी हैं। तो उनके ही दोस्त जो है हमें गाड़ी में ड्रॉप करने के लिए आए थे। यहाँ पे हम लोग रुके, चाय वाय पिए, फिर यहाँ से हम लोग बनारस के लिए निकले थे। हेलो, गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, आधा घंटा हो गया हमें रुके हुए यहाँ पे। हम लोगों ने चाय पीने, वॉशरूम वगैरह फ्रेश होने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे रुके हुए हैं। और इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ ना, ये बेसमेंट है, जहाँ जो ढाबा है ना ये उसका बेसमेंट है। तो हम लोग बेसमेंट में रुके हुए हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है देहाती हवेली ढाबा लॉन्च, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अभी फिर हम लोग चाय वाय पी के ना अब सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे, क्योंकि बनारस का जो ट्रिप था हमारा वो कैंसिल हो गया, क्योंकि रात में हम लोग बनारस पहुंच चुके थे, लेकिन बनारस में इतनी रश होने के कारण हम लोग जा नहीं पाए। और ये आ गए फ्रेश होकर के और अभी हम सब बस इसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे रुके हैं फ्रेश होने के लिए। साइड वाले में भी एक ढाबा है, वहाँ पर जा कर के हम लोग वहाँ पे चाय वगैरह पिएंगे। इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। सो चलो मैं दिल्ली में पहुँच करके और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये उसके बगल वाले में जो दूसरा ढाबा था ना, वहाँ पे फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, चाय पिया, वहाँ पे पराठे और सॉस खाए थे, क्योंकि उनके पास और कुछ बचा ही नहीं था यार। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना लोगों की कि कुछ बचा ही नहीं था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे खाया, फिर वहाँ पे खा फिर हम लोग वहाँ से वापस फिर दिल्ली के लिए निकले थे। और ये मेरी ननद के सासू माँ है, और ये सब मेरी फैमिली। और हो गया था, हम लोगों का नाश्ता हो गया था, तो हम लोग बस जा ही रहे थे अपना। ये हम बस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लेट हो रहा था ना कि भैया जब जाने हैं, क्योंकि दिल्ली पहुंचते पहुंचते भी हमें जो है ना 8:30-9 तो बजने ही वाले थे। तो हम जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम लोग वहाँ पे पहुंच सकते हैं। चले बस के अंदर, इस टकलू की वजह से सारा हुआ है। हाँ ये सही है। इस टकलू की वजह से सारा एक तो हाँ। हेलो ना मेट्रो, और हम लोग मेट्रो से निकल रहे हैं मुबारकपुर के लिए। सो ये मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे जो है सर टोकन के लिए भाई बातचीत हो रही है कि कहाँ से क्या लेना है, कहाँ तक का लेना है, क्योंकि यहाँ पे ना पंजाबी बाग तक का ही सिर्फ मिल रहा है। खाना है और ये रहा आए इस वक्त मेट्रो पे हूँ। फाइनली फिर मेट्रो स्टेशन से नीचे आ चुके हैं। प्लान कैंसिल किया, मेट्रो से नहीं जाएंगे, अब हम जा रहे हैं कैब से। तो कैब बुकिंग हो रही है, जैसे कैब बुकिंग हुई है वैसे हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ अब डायरेक्ट घर पे। तो मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि जब मैं रात में करीब 12 बजे पहुँची थी यहाँ पर, और फिर खाई पी सो गई। सुबह अगले दिन मैं बना ही नहीं पाई यार ब्लॉग, क्योंकि इतनी थकी हुई थी ना, जल्दी जल्दी सारा काम करके फिर मैं सीधा सो गई। बिल्कुल भी मन नहीं करा था कुछ करने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना। कुछ लोगों की तो भाई सूजन भी आ गई थी पैर वगैरह में, क्योंकि बस के अंदर पैर लटका के बैठना, और वो भी इतने लंबे टाइम तक, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है यार। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैंने सुबह में ब्लॉग की एंडिंग नहीं की थी, तो मैं अभी कर देती हूँ। और
मैंने क्या क्या शॉपिंग वहाँ पे की है। वैसे कुछ ज़्यादा ख़ास शॉपिंग तो मैंने की नहीं है, बट मैंने जो भी शॉपिंग किया वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मैं इस ब्लॉग में अगर और कुछ ऐड करती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसीलिए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और महाकुंभ अगर जाने की सोच रहे हो भैया तो जाओ, बट इतनी ज़्यादा भीड़ है ना तो भैया देखते हुए जाना, ये माइंड में रख के जाना कि मुझे चलना भी है। और अभी तो 2 शाही स्नान बाकी हैं, एक 12 तारीख को और एक 26 तारीख को। तो ये माइंड में रख कर के चलना कि भीड़ तो भैया अब और बढ़ेगी, कम होगी नहीं, क्योंकि जब हम गए थे तब इतनी भीड़ थी, तो सोचो अब तो शाही स्नान नज़दीक आ रही है तो कितना भीड़ होगा। तो ये माइंड में रखते हुए जाना। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जाना है नहीं जाना है। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।